हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। 11th से लेके 17th ऑफ सितंबर तक हमने जितनी भी न्यूज कवर की है डेली करंट अफेयर की क्लास में, उसको आज हम लोग रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, जिससे पूरे वीक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम क्विकली रिवाइज कर सके। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसके अलावा एक और ग्रुप है, दैट इज प्रिया तिवारी जीए। इसको जब आप सर्च करेंगे तो करंट अफेयर बाय प्रिया मैम के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप आएगा, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक या फिर कोई फर्दर अपडेट्स होते हैं तो वो सभी चीजें वहां पर आपको इन्फॉर्म की जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोनों टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुलाइए, सब हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो बहुत ही प्यारा सा थॉट है, दैट इज कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। आप लोगों को याद है ना, 1 जनवरी। जब 1 जनवरी आता है तो वो प्रीवियस ईयर का जो लास्ट ईयर होता है पूरे कैलेंडर को बदल देता है। अदरवाइज हर मंथ हम क्या करते हैं, डेट ही चेंज करते रहते हैं कैलेंडर में, बट एक दिन ऐसा भी आता है, एक ऐसी डेट भी आती है जो पूरे कैलेंडर को चेंज कर देती है। तो इसलिए पेशेंस रखिए, है ना, सब्र रखिए। हर किसी का दिन आता है, बस आपको करना क्या है, मेहनत करना है। मेहनत करते रहिए, आपका भी दिन आएगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप ट्राई करते रहिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। क्योंकि आज संडे है ना, वीकली करंट अफेयर है, तो आज किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम हम नहीं अनाउंस करेंगे। जितने भी लोग डेली हमारी क्लास में आते हैं, मतलब जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली क्लास को अटेंड करते हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं, वो सभी क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप सभी हमारे टॉप चैंपियन हैं आज के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम वीकली एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन आंसर ही करना है हमें। पूरे वीक हमने जो पढ़ा था उसको एक रैपिड फायर की तरह हम रिवाइज करेंगे। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और मुझे जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Which ministry has signed a memorandum of understanding with the National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation to enhance the socio-economic upliftment of सफाई कर्मचारीज? आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने, मतलब कौन से मिनिस्ट्री ने सफाई कर्मचारियों की जो सामाजिक आर्थिक उत्थान है, मतलब उनका जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करना हो तो आप पढ़ा करिए कि जो क्वेश्चन है या फिर जो भी न्यूज है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, मतलब एक तरीके से एम्पावरमेंट की बात हो रही है ना। तो ये मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Next question is, who has unveiled a 12 feet high statue of the father of the nation, Mahatma Gandhi and a Gandhi Vatika at Gandhi Darshan near Rajghat in New Delhi? आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी और गांधी वाटिका, महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है वो और गांधी वाटिका का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनखड़? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बिगिन इन विच सिटी? जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सेकेंड एडिशन है ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा? मतलब पहले तो आपको याद करना है कि जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इस बार इसका एडिशन कौन सा है, सेकेंड एडिशन है, और इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो वेरी गुड एवरीवन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। सो धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। सो एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा एक कॉमिक बुक डेवलप की गई है, किस पर? ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस। आपको बताना है इस बुक का नाम क्या है। तो गुड हेल्थ और वेलनेस पर एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा जो कॉमिक बुक लॉन्च डेवलप की गई है, जिसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया, उस बुक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वेलनेस फॉर कॉमिक, कॉमिक फॉर हेल्थ, लेट्स मूव कॉमिक, कॉमिक फॉरवर्ड या फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। आपको बताना है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लर या फिर सर्जियो पेरेज। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु हैज वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द ग्रैंड प्रिक्स का आंसर क्या होता है? मैक्स वर्स्टेपेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्स वर्स्टेपेन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स इन द कंट्री विद इन अ ईयर। आपको बताना है सरकार विद इन अ ईयर मतलब एक साल के अंदर कितने खेलो इंडिया सेंटर को सेटअप करेगी? 100, 500, 1000, 2000, 200। इसका आंसर क्या होगा? लास्ट टाइम आप लोगों ने इसका गलत आंसर बताया था, आज आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक है? क्या होगा आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1000। 1000 इज द राइट आंसर। Next question is which state's assembly has recently passed a resolution to observe 15th April as the state's foundation day। आपको बताना है रिसेंटली कौन से स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि स्टेट का जो फाउंडेशन डे है उसको हम 15th अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। क्या होगा इसका आंसर? Okay, so the correct answer of this question is West Bengal. West Bengal is the right answer. Next one is who has been awarded the leading fintech personality of the year award at the Global Fintech Fest 2023। आपको बताना है कि Global Fintech Fest 2023 में leading fintech personality of the year award से किसे सम्मानित किया गया? दीपक शेनॉय, अदीब अहमद, रघुराम पिलारीसेट्टी, शांति लाकरा या फिर दीपिका मिश्रा। आंसर क्या होगा? Who has been awarded the leading fintech personality of the year award? Okay, very well done. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अदीब अहमद। अदीब अहमद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 5 सितंबर। किस दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 सितंबर। 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत का जो पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इसको कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, मुंबई। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इंडिया का जो पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इसको कहां पर लॉन्च किया गया? कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। सो बेंगलुरु विल बी द राइट answer. Next one is to which country has India handed over the presidency of G20 during the New Delhi G20 summit? आपको बताना है कि G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया ने G20 समिट के लिए जो नेक्स्ट ईयर होगा उसका प्रेसिडेंसी किस कंट्री को हैंड ओवर किया है। आप लोगों को याद होगा जब G20 का सेशन मैंने कराया था उस टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि सभी कंट्रीज का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो कंट्री का नाम पूछ सकता है। और अभी आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम में जो कि कल था ये क्वेश्चन आया भी था, उन्होंने कुछ कंट्रीज का नाम दिया था और पूछा था इसमें से कौन सा G20 का मेंबर है या फिर नहीं है, कुछ इस टाइप से उन्होंने पूछा था। तो आपको कंट्रीज का नाम भी याद करना है। और मैंने G20 समिट जब कराया था उस टाइम मैंने आप लोगों को ये बोला भी था, है ना। चलिए इसका आंसर सबसे इजी है क्योंकि 2 बार मैं इसको होमवर्क क्वेश्चन में दे चुकी हूँ। G20 को हमने हजारों बार पढ़ा है तो ये तो आप लोगों को याद होगा, है ना। ब्राजील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कैबिनेट अप्रूव्स 1K पेंशन ऑफ ₹1000 पर मंथ फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। आपको बताना है किस कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पर मंथ ₹1000 प्रोवाइड करने का अप्रूवल दिया है। तेलंगाना, गुजरात,
आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? कौन से स्टेट कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पर मंथ 1000 रुपीज प्रोवाइड करने का अप्रूवल दिया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। ओके, सो झारखंड विल बी द राइट आंसर। वेरी वेल डन एवरीवन। Next one is, which state's chief minister has flagged off 181 mobile veterinary vehicle to provide healthcare services to livestock in the state under मुख्यमंत्री ब्रह्मयान प्राणी चिकित्सा सेवा? आपको बताना है किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री ब्रह्ममान प्राणी चिकित्सा सेवा के अंडर स्टेट में जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं लिव स्टॉक्स के लिए, उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 181 मोबाइल वेटनरी व्हीकल को लॉन्च किया है? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। सो ओडिशा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 37th नेशनल गेम विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 25th ऑफ अक्टूबर टू 9th ऑफ नवंबर? जो 37th नेशनल गेम है ये कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 25th ऑफ अक्टूबर से लेके 9th ऑफ नवंबर तक? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 36th नेशनल गेम ये कहां पर हुआ था ये बताना है। 37th नेशनल गेम जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका मैस्कट क्या है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर मैंने बता ही दिया, दैट इज गोवा, है ना। तो 37th नेशनल गेम ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैस्कट क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और 36th नेशनल गेम कहां पर हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, next one is, who has won the US Open Women's Singles 2023 title after defeating Aryna Sabalenka of Belarus? आपको बताना है बेलारूस की आरिना सबलेंका को हराकर US Open Women's Singles 2023 का टाइटल किसने जीता है? कैरोलिना मुकोवा, एलेना रैबैकिना, आरिना सैबलेंका, इगा स्वेटेक या फिर कोको गॉफ? पूरी लिस्ट मैंने दी थी यूएस ओपन की। मेंस सिंगल्स किसने जीता है, विमेंस सिंगल्स किसने जीता है, और मेंस डबल्स, विमेंस डबल और मिक्स्ड डबल, है ना। मैंने सारी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की थी, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोको गॉफ, है ना, जिसको आप लोग कोका कोला बोल रहे थे। सो कोको गॉफ इज द राइट आंसर। मेंस में किसने जीता है जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। मेंस सिंगल्स में यूएस ओपन को किसने जीता है और इन्होंने अपना ये 24th टाइटल जीता है। चलिए आंसर बताते रहिए। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? आपको बताना है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी फर्स्ट पोजीशन पर आई है? बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, देहरादून, नन ऑफ दीज? इजी क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। कौन सी सिटी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फर्स्ट पोजीशन पर है? और ये वही सिटी है जो क्लीनेस्ट सिटी में भी टॉप पोजीशन पर है ना। क्लीनेस्ट सिटी में भी ये सिटी क्या है आपकी टॉप पोजीशन पर है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। सो इंदौर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भद्रवाह राजमाश एंड सुलाई हनी विच गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? आपको बताना है कि भद्रवाह राजमाश और सुलाई हनी जिसको जीआई टैग मिला है ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? असम, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ओडिशा? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर विल बी द राइट आंसर। Next question is, which city in United States has declared to observe 3rd September as the सनातन धर्म डे every year? यूएसए की कौन सी सिटी ने ये अनाउंस किया है कि वो हर साल 3rd ऑफ सितंबर को सनातन धर्म दिवस सेलिब्रेट करेंगे? सिएटल, बॉस्टन, मियामी, लुइसविली, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड एवरीवन। सो लुइसविली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुइसविली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the focus of the India Middle East Europe Economic Corridor announced at the G20 summit? G20 summit में G20 समिट के दौरान जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था, इसका मेन फोकस क्या है? कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, मिलिट्री कॉपरेशन, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज या फिर रिड्यूस कार्बन एमिशन? आंसर क्या होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि G20 समिट के दौरान अनाउंस किया गया था, इसका मेन फोकस क्या है? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द राइट आंसर।
Which state government will provide rupees 10 lakh as compensation to the kin of the person killed in a mob lynching incident? आपको बताना है कि mob lynching incident का मतलब होता है जो भीड़ का शिकार हो जाते हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि भीड़ जब गुस्से में आती है तो कुछ लोगों को वो मार देती है या फिर घायल कर देती है। तो जो भी mob lynching incident में जो भी विक्टिम्स हैं, है ना, उनको 10 लाख रुपीस का कंपनसेशन प्रोवाइड करने का अनाउंसमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग विच कंट्री हैज वंस अगेन क्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री? आपको बताना है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बनी है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया? इसका आंसर क्या होगा? What is the correct answer of this question? Which country has once again claimed the title of the world's best country? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। So Switzerland will be the right answer. Next one is World Cup runner R. Pragyananand has finished which rank at the Tata Steel Chess India 2023 Open Blitz Tournament? आपको बताना है जो वर्ल्ड कप रनर अप है आर प्रज्ञानानंद। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता था, है ना। किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने जीता था और आर प्रज्ञानानंद ये रनर अप थे और ये दूसरे इंडियन ग्रैंड मास्टर थे जो वर्ल्ड कप में पहुंचे थे। पहले विश्वनाथन आनंद जी थे। तो वर्ल्ड कप रनर अप आर प्रज्ञानानंद इन्होंने कौन सी रैंक अचीव की है एट द टाटा स्टील चेस इंडिया 2023 ओपन ब्लिट्ज टूर्नामेंट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। So third will be the right answer. Next one is Novak Djokovic has created history by winning the 24th Grand Slam title in US Open 2023 Men's Singles Final 2023. He is from which country? अभी मैंने आपको बताया था ना, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेंस सिंगल्स फाइनल यूएस ओपन किसने जीता है, जो इन्होंने 24th इनका ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो नाम वहां पर मैंने आपसे पूछा था, यहाँ क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना। तो यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और अगर इनकी हम बात करें तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये इनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव, जो कि G20 समिट के टाइम इसको अनाउंस किया गया था। India has announced at the G20 summit to take ethanol blending with petrol globally to how much %? आपको बताना है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इनिशिएटिव के अंडर जो कि इंडिया ने G20 समिट के दौरान अनाउंस किया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होगी पेट्रोल के साथ, है ना, उसमें कितने % का इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा? 10%, 20%, 15%, 25% या फिर 40%? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, 20% इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। Which bank has launched the nation first transit card to facilitate the seamless and convenient customer commuting experience? आपको बस इतना बताना है कि जो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है इसको कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक? इसका आंसर क्या होगा? नेशन का जो पहला ट्रांजिट कार्ड है इसको किसने लॉन्च किया? वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Next one is which bank has recently launched the UPI ATM facility at over 6,000 ATMs across the country? हाल ही में किस बैंक ने देश भर में 6,000 से भी ज्यादा UPI ATM फैसिलिटी को लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6,000 से भी ज्यादा एटीएम में यूपीआई एटीएम फैसिलिटी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट? और आप लोगों को मैंने याद कराया था कि जहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, है ना।
तो आपको बताना है इनमें से किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को को फाइनेंस किया जा सके। और आपको याद होगा कि जो भी हमारा रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम, मतलब फाइनेंस मैनेज करने का काम कौन करता है? IREDA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, याद है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द 37th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 9 नवंबर। ये अभी हमने किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोवा। नेक्स्ट वन इज Virat Kohli has become the fastest player to complete 13,000 ODI runs during the Asia Cup Super 4 match against Pakistan. In how many innings has he accomplished this feat? अब देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि कौन फास्टेस्ट प्लेयर बना है जिन्होंने 13,000 ODI रन कंप्लीट किया है ड्यूरिंग द एशिया कप सुपर 4 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अगेंस्ट इन्होंने ये रन बनाया था। तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बाकी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कितनी इनिंग्स में इन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया था। तो आंसर क्या होगा? 267 will be the right answer. Okay. Next one is India captain Rohit Sharma has become the 6th batter from his country to complete 10,000 ODI run. Rohit achieved the feat against which country? सेम ये क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि कितने इनिंग्स में उन्होंने ये रन बनाया है और किस कंट्री के अगेंस्ट बनाया था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के अगेंस्ट इन्होंने, रोहित शर्मा जी ने, है ना, 10,000 ODI रन को कंप्लीट किया है। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज डेनिस ऑस्टिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। ही वाज द को क्रिएटर ऑफ विच सॉफ्टवेयर। आपको बताना है डेनिस ऑस्टिन जिनका भी हाल ही में 76 ईयर की एज में देहांत हो गया, ये कौन से सॉफ्टवेयर के को क्रिएटर हैं? सॉरी, पावर पॉइंट, एक्सेल, टैली, नोटपैड या फिर टेलीग्राम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पावर पॉइंट। सो पावर पॉइंट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू GI टैग। साबूदाना ऑफ सालिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन गिवन GI टैग। आपको बताना है किस राज्य के सालिम जिले के साबूदाना को GI टैग मिला है? असम, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? अभी हमारा 2 एग्जाम हुआ, RRB PO, RRB क्लर्क, उसमें GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मे बी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्योंकि GI टैग ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है, तो SBI के एग्जाम में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि GI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, GI टैग। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। सो वेरी वेल डन एवरीवन, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। Next one is which team has won the title of the SAF Under-16 Championship 2023? कौन सी टीम ने SAF Under-16 Championship 2023 की टाइटल को जीता है? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, none of these. ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। आपको बताना है इंडिया ने किसको हराया है। ठीक है, मतलब आपको रनर अप बताना है कि रनर अप कौन है। जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि रनर अप कौन है। Next one is which country has ranked number 1 in the World Best Countries Report 2023? ये अभी हमने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड और लगातार दूसरी बार ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बनी है ना? ओके, चलिए थोड़ा चेंज है वरना मुझे लगा ये क्वेश्चन फिर से आ गया। सो हु हैज लॉन्च्ड द मशाल फॉर द 37th नेशनल गेम अलोंगसाइड द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गोवा। आपको बताना है जो 37th नेशनल गेम है जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसका जो मशाल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आर्यन रवि, PS श्रीधरन पिल्लई, S अब्दुल नाजिर, T सौंदरराजन, अमित शाह। इसका आंसर क्या होगा? 37th नेशनल गेम का जो मशाल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गोवा के साथ मिलकर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। सो PS श्रीधरन पिल्लई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द एशियन समिट इन 2023? 2023 में आसियान समिट का थीम क्या है? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, एशियन एक्ट, एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
Next question is which organization has developed the indigenous trainer aircraft HTT-40 which was recently unveiled? आपको बताना है जो HTT-40 एयरक्राफ्ट है इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया? DRDO, HL, BDL, BHL या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजिनस ट्रेनर, ये क्या है? ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है STT-40। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? H फॉर STT, H फॉर HL। HL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HL के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th of September. The Hindi language was adopted as one of the official language of the Republic of India in which year? 14th सितंबर को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी दिवस को हिंदी लैंग्वेज को कौन से ईयर में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था? 1947, 1949, 1950, 1951 या फिर 1952? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1949। ठीक है, 1949 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द प्लैटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिसेंटली? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से किसे सर्टिफाई किया गया है? देहरादून रेलवे स्टेशन, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। Next one is who has recently launched the Ayushman Bhav campaign aimed at achieving universal health coverage and ensuring health care for all? आपको बताना है कि जो आयुष्मान भव कैंपेन है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, द्रौपदी मुर्मू या फिर जगदीप धनखड़? बेसिकली जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसमें उसको क्या किया जाएगा? इसमें जो लोग उसके अंडर कवर नहीं है उनको भी कवर किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में उनको बताया जाएगा। तो आयुष्मान भव कैंपेन किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री प्लान्स टू फोस्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोवा रोड मैप थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन? एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू कौन सी मिनिस्ट्री ने गोवा रोड मैप के इम्प्लीमेंटेशन को फोस्टर करने का प्लान बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? यहाँ पर हम गोवा रोड मैप की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, गोवा का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्टअप करने की बात कर रहे हैं। तो टूरिज्म से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? टूरिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज TV Narendran has been reappointed as the MD and CEO of which company? TV नरेंद्रन जी को कौन सी कंपनी का MD CEO फिर से रीअपॉइंट किया गया है? अडानी स्टील, टाटा स्टील, रिलायंस स्टील, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज या फिर विप्रो? इसका आंसर क्या होगा? TV Narendran has been reappointed as the MD and CEO of which company? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन प्रेजेंटेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया? आपको बताना है एकेडमिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दीपक शिनॉय, नीली बेंडापुडी, नजमा अख्तर, शांति लकड़ा, दीपिका मिश्रा? ओके, वेरी गुड। सो नजमा अख्तर इज द राइट आंसर। दीपिका मिश्रा की अगर हम बात करें तो आप लोगों को याद होगा ये पहले विमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर AM गोखले अवार्ड फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी? आपको बताना है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए डॉक्टर AM गोखले अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आईज से रिलेटेड है ना, मतलब जो भी हमारे नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, जो हम बोलते हैं ना, जो आईज के डॉक्टर होते हैं उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए किसको डॉक्टर AM गोखले अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड विथ विच कंट्री टू लॉन्च एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज? इंडिया और कौन सी कंट्री ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है? इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड USA, इंडिया एंड UAE, इंडिया एंड फ्रांस, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इंडिया एंड UK इज द राइट आंसर।
मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसको और डेवलप किया जाएगा और उसमें हेल्प कौन करेगा इंडिया की, यूके करेगा। मतलब यूके में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा अब हमारी कंट्री में भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आपको बताना है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन थे जिनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। केवी कमत, चंदा कोचर, संदीप बख्शी, सुमंत कठपालिया, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, संदीप बख्शी इज द राइट आंसर। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी जी, इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड। आपको बताना है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है। बाकू, श्रीनगर, काठमांडू, लद्दाख, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, सो लद्दाख विल बी द राइट आंसर। Next question is Governor Gulab Chand Kataria has unveiled Sarpanch Samvad, a mobile application app of the Quality Council of India in Rajbhavan। आपको बताना है कि गुलाब चंद कटारिया जी जिन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ये कौन से स्टेट के गवर्नर हैं? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो असम इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रमेश बैस हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के कौन से एडिशन को रमेश बैस जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। Next one is the fourth G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting has begun in which city। आपको बताना है कि जो फोर्थ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये जो मीटिंग थी ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। सो मुंबई विल बी द राइट आंसर। Next one is who inaugurated the international conference on dam safety at Jaipur in Rajasthan। राजस्थान के जयपुर में डैम सेफ्टी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जगदीप धनखड़। याद कराया था ना मैंने आप लोगों को, जे फॉर जयपुर एंड जे फॉर जगदीप धनखड़। Next one is who has been appointed as the next High Commissioner of India to Australia। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनोद कुमार, गोपाल बागले, सुरेंद्र सिन्हा, नृपेंद्र मिश्रा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोपाल बागले। गोपाल बागले विल बी द राइट आंसर। Next one is Madan Lal Regar has been appointed as the new ambassador of India to which country। मदन लाल रैगर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, थाईलैंड, केन्या, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टी सन्मुगरत्नम, एस ईश्वरन, विवियन बालकृष्णन, तन चुआनजिन, या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टी सन्मुगरत्नम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन विच कंट्री। जो शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने किस देश में 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया? ऑस्ट्रेलिया, रसिया, जापान, यूएसए, चाइना, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रसिया। रसिया विल बी द राइट आंसर। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ईवी डे यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा आप लोग अपने थॉट्स भी शेयर करिएगा, जिसका सबसे अच्छा थॉट होगा उसका थॉट हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसके अलावा एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है प्रिया तिवारी जीए। जब आप इसको सर्च करेंगे तो करंट अफेयर बाय प्रिया मैम मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर सभी क्लासेस के पीडीएफ और लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।